हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग, डेफिनेशन, जो इसका था, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर्स क्या है और इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या शामिल करते हैं, यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में हमने डिटेल में बात किया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में हमने बात किया और लास्ट वीडियो में हमने कुछ स्पेसिफिक फंड का ट्रीटमेंट कैसे होता है वो हमने देखा। जैसे हमने लास्ट वीडियो में प्राइज फंड का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, ये तमाम चीज़ें हमने देखी थी। एक दो क्वेश्चन और लेकर के हम इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम और समझते हैं कि जो स्पेसिफिक फंड होता है इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जिसकी सहायता से हम ये बात को समझेंगे। कहता है, सो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब एज एट 31 मार्च 2019। तो यहाँ पर कहता है कि कुछ आपका आइटम दिया गया है और उसको हम बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। जो भी आपका स्पेसिफिक फंड होता है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं। और यहाँ पर आपका दिया हुआ है स्पोर्ट्स फंड है आपका। स्पोर्ट्स फंड का मतलब जो आप खेल खिलाते हो, मैच कराते हो, स्पोर्ट्स के लिए बेसिकली वो फंड रखा गया है। तो जो भी पैसा आएगा, चाहे आप उस फंड को इन्वेस्ट कर दो और उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो स्पोर्ट्स फंड में जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी जितना भी पैसा है, चाहे स्पोर्ट्स फंड डोनेशन हो, चाहे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट हो, जो भी हो आपका, इससे आपका स्पोर्ट्स फंड बढ़ेगा। और जो भी आप एक्सपेंस करोगे स्पोर्ट्स पे या प्राइज़ अगर आप ऑडिट करोगे, प्राइज़ दोगे आप, तो स्पोर्ट्स फंड घटेगा। तो सारा ट्रीटमेंट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होगा। कैसे होगा देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर बैलेंस शीट जो है प्रिपेयर करना होगा। अभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है वो हम कंप्लीट नहीं, बस आपका एक हम ट्रीटमेंट बता रहे हैं। एज एट 31 मार्च 2019। देखिए सबसे पहले आपका दिया हुआ है स्पोर्ट्स फंड। जो भी स्पेसिफिक फंड होता है वो हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। लायबिलिटी साइड में क्यों दिखाते हैं स्पोर्ट्स फंड को या मैच फंड को या टूर्नामेंट फंड जो है, क्योंकि आप इस पैसे को कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स फंड के पैसे को निकाले और बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर दिए, स्विमिंग पूल बनाना स्टार्ट कर दिए, ऐसा नहीं कर सकते आप। स्पोर्ट्स फंड के लिए जो पैसा जमा है वो स्पोर्ट्स एक्सपेंस या प्राइज अवार्डेड जो आप स्पोर्ट में देते हो उसी के लिए आप सिर्फ खर्च कर सकते हो। बाकी इस पैसे का इस्तेमाल आप कहीं नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये फंड जो है एक लायबिलिटी क्रिएट करता है कि इसके पैसे को आप कहीं और खर्च नहीं कर सकते। तो जो भी स्पोर्ट्स फंड है, टूर्नामेंट फंड है, मैच फंड है, वो सब कुछ आपका लायबिलिटी साइड में दिखेगा। तो यहाँ लिखेगा स्पोर्ट्स फंड। कितना है आपका दिया हुआ है आपका 5 लाख रुपीज़। स्पोर्ट्स फंड अगर हम बात करें रिसीट एंड पेमेंट में कहाँ दिखेगा, तो रिसीट साइड में दिखेगा। लेकिन जाएगा कहाँ पर? क्या इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में जाएगा? नहीं, आपका कोई रेवेन्यू रेचर का इसमें इनकम नहीं है, बल्कि जो भी इसमें पैसा आएगा वो इस फंड को रेज करेगा, फंड को बढ़ाएगा और इसका जो लायबिलिटी है उसको बढ़ाएगा, क्योंकि इस पैसे का इस्तेमाल आप कहीं और नहीं कर सकते। इसीलिए स्पोर्ट्स फंड लायबिलिटी साइड में आपका यहाँ पर दिख रहा है। और क्या कहता है आगे? कहता है 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2018। तो हम किस साल का बना रहे हैं यहाँ पर? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपका बना रहे हैं 2018-19, ये इस ईयर का बना रहे हैं। और कहता है कि 10% जो है आपने यहाँ पर 10% इन वो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2018 जो है 5 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट कर दिया।
तो इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट मेरे लिए एसेट है, इसीलिए हम यहाँ पे एसेट साइड में लिखेंगे स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। कितना है? 5 लाख रुपीज़, 5 लाख का इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। और क्या कहता है, स्पोर्ट्स फंड जो है 10% आपका स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है, 10% है। और यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो कितना आपने इन्वेस्ट किया है, 5 लाख रुपया जो है इन्वेस्ट किया है। अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, तो वो कितना हो जाएगा आपका, 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 50,000 रुपया हो जाएगा, ये होगा। लेकिन कितना इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, तो देखिएगा आप 37,500 रुपया जो है आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है। तो माइनस करेंगे स्पोर्ट्स फंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, या यहाँ पे हम लिखते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ये कितना है, 37,500 रुपया है। तो 50,000 का एक्चुअली में इंटरेस्ट आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है, 37,500। तो कितना अभी अक्रूड इंटरेस्ट इस पे है, 12,500 रुपया। ये कैसा है, ये क्या है आपका अक्रूड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना रिसीव होना चाहिए था, 50,000 का इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए था, लेकिन 50,000 में से कितना जो है वो अभी मिल गया है, तो 37,500, और 12,500 रुपया जो है वो अभी भी अक्रूड है। कैसे करेंगे हम, तो लिखेंगे स्पोर्ट्स इंटरेस्ट रिसीव ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, यहाँ ऐड कर देंगे और बताइए कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। इससे इन्वेस्टमेंट का नहीं, बल्कि एक्चुअली में इससे स्पोर्ट्स फंड ही आपका बढ़ेगा। इन्वेस्ट किया पैसा, जैसे आपका बैंक अकाउंट में जो भी पैसा होता है, जो उस पर इंटरेस्ट आता है, उससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है। उसी तरीके से आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उससे स्पोर्ट्स फंड बढ़ेगा। तो बताइए कि कितना इंटरेस्ट मिल गया है, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। ये पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, 37,000 कितना है, 500 रुपया, 37,500 रुपीज़। तो बताइए कि अब स्पोर्ट्स फंड में कितना पैसा है, 5 लाख पहले से था, अब हो गया 5,37,500, 5,37,500। तो स्पोर्ट्स फंड जो है इससे बढ़ गया। अच्छा, अब बताइए कि इस पे इंटरेस्ट अक्रूड भी है ना। अक्रूड इंटरेस्ट कितना है, 12,500। मिलना था 50,000, मिला है 37,500, अभी भी मिलना बाकी है जो कि है आपका 12,500। ये आपका एक एसेट बना रहा है ना, कि ये इंटरेस्ट मिलेगा आपको, तो एसेट भी है, इसलिए हम अक्रूड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट अक्रूड यहाँ लिखेंगे, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। ये हो गया आपका 12,500। अक्रूड है, बकाया है, जो भी बकाया होता है, जितना भी आपको मिलना बाकी है, काइंड ऑफ इनकम है लेकिन बकाया है, तो आपका वो क्या है, अक्रूड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पर आपका अक्रूड है, तो 12,500 रुपये आपका एसेट साइड में जाएगा। साथ ही साथ इसको हम कहाँ से प्लस कर देंगे, तो इसको हम स्पोर्ट्स फंड में भी प्लस करेंगे, क्योंकि ये भी काइंड ऑफ आपका इंटरेस्ट है। टोटल कितना ऐड होना चाहिए था, 50,000, जिसमें से 37,500 मिल गया है, 12,500 मिलेगा, इसीलिए इससे भी स्पोर्ट्स फंड बढ़ेगा। तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इंटरेस्ट अक्रूड, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कितना है, 12,500 रुपया, ये हम लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा टोटल आपका, 5,50,000 रुपया आपका यहाँ पर स्पोर्ट्स फंड जो है
वो हो जाएगा। क्लियर है बात? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट का सारा हमने कर लिया। यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट कितना आना है आपका 50,000, जिसमें से 37,500 मिला, 12,500 अभी नहीं मिला। तो जो मिल गया है उसको सिर्फ ऐड करेंगे स्पोर्ट्स फंड में, क्योंकि अक्रूड नहीं है इसलिए वो मेरा एसेट नहीं है, मिल गया है तो इससे मेरा फंड बढ़ गया। 12,500 रुपया जो है आपका यहाँ पर वो अक्रूड है, यानी अभी भी मिलेगा, तो एक एसेट भी बना रहा है और इससे मेरा फंड भी बढ़ेगा, तो 12,500 इसमें भी ऐड कर दिए। तो अब जो है स्पोर्ट्स फंड में कितना पैसा है, खर्च करने लायक कितना पैसा है, 5,50,000 रुपये है। अब हम स्पोर्ट्स एक्सपेंस करेंगे या प्राइज अवार्डेड करेंगे, प्राइज हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसके लिए मेरे पास अभी कितना है 5,50,000। इसीलिए तो हम इन्वेस्ट भी किए थे। अगर हम बताइए इन्वेस्ट नहीं करते तो क्या ये फंड मेरा बढ़ता? नहीं बढ़ता, एज इट इज़ रहता, 5 लाख रुपये जितना था उतना ही रहता। इन्वेस्ट करने पर हमारा जो इंटरेस्ट आया है इससे मेरा स्पोर्ट्स फंड बढ़ा है। ठीक है ना? आगे देखते हैं क्या है आपका। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट हो गया। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, अब डोनेशन भी आया है 1,20,000 रुपये का। बताइए, डोनेशन मिला है लेकिन जनरल डोनेशन नहीं है, स्पेसिफिक डोनेशन है, स्पोर्ट्स फंड के लिए डोनेशन मिला है। जो आपका डोनेशन रिसीव हुआ है आपका क्लब में वो जनरल डोनेशन नहीं है। तो जनरल डोनेशन होता तो हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड दिखाते, लेकिन यहाँ पर बोला है कि इस पैसे को जो कि 1,20,000 रुपया दिया जा रहा है डोनेशन, उस पैसे को सिर्फ स्पोर्ट फंड में ऐड करेंगे, यानी स्पोर्ट्स जो एक्सपेंस होगा या स्पोर्ट में जो आप प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें ही खर्च किया जाएगा, उसके लिए डोनेशन मिला है। तो इससे स्पोर्ट्स फंड बढ़ेगा, हम यहाँ पे प्लस करेंगे। और क्या है, डोनेशन किसके लिए है आपका, तो साफ साफ लिखता है डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। ये है आपका 1,20,000 रुपया डोनेशन रिसीव हुआ है स्पोर्ट्स फंड पे। कितना? 1,20,000 रुपया का डोनेशन जो है वो रिसीव हुआ। तो कितना हो जाएगा अब स्पोर्ट्स फंड कितना हो गया? 6,70,000 रुपया आपका स्पोर्ट्स फंड में अब पैसा आ चुका है। टोटल स्पोर्ट्स फंड में कितना है? 6,70,000। यानी आप जब भी पैसा खर्च करोगे स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स एक्सपेंस होगा या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उसके लिए अब आपके पास कितना पैसा है? क्लब के पास, आपके पास मतलब क्लब के पास कितना पैसा है? 6,70,000 रुपये इसमें है। ठीक है, आगे क्या कहता है? प्राइज अवार्डेड, यानी प्राइज जो है दिया गया है, स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड, यहाँ पे क्या करेंगे? लेस कर देंगे। स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड कितना दिया गया? 1,00,000 रुपये का आपका जो है यहाँ पर प्राइज दिया गया, तो 1,00,000 रुपये हम माइनस कर देंगे। इससे मेरा स्पोर्ट्स जो आपका फंड है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि आपने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया। तो अब कितना हो जाएगा? 5,70,000 रुपया यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। फंड में कितना पैसा बचा? स्पोर्ट्स फंड में अब बचा प्राइज देने के बाद 5,70,000 रुपया। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, एक्सपेंसेस है, इसको भी माइनस करेंगे, जो भी खर्च हुआ वो माइनस करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंसेस, और किसके ऊपर है? तो ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, जो इवेंट कराया गया था उसमें कुछ पैसा खर्च हुआ। कितना खर्च हुआ आपका? तो ये हुआ आपका 15,000 रुपया पैसा खर्च हुआ। अभी कितना है फंड में पैसा? 5,70,000 रुपये अभी आपका फिलहाल फंड में पैसा है, जिसमें से 15,000 रुपये का एक्सपेंस हो गया, खर्च हो गया। तो कितना बचा अब स्पोर्ट्स फंड में? फाइनली और कोई फिगर नहीं दिया है, तो 5,55,000 रुपया, 5,55,000 रुपया अभी स्पोर्ट्स फंड में है। ठीक है, कितना है अभी? 5,55,000 रुपये स्पोर्ट्स फंड में है। यानी अब
इतने का फंड है जिसका हम इस्तेमाल स्पोर्ट्स एक्सपेंस में या प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में या कोई भी एक्सपेंस होगा स्पोर्ट्स में उसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना फंड है, अभी इतने की लायबिलिटी है ना, क्योंकि ये स्पेसिफिक फंड है। स्पोर्ट्स फंड में अब कितना पैसा है, 5,55,000 रुपये। तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होगा। 15,000 रुपये की जगह पर अगर मान लीजिए कि एक्सपेंस जो है 5,70,000 होता, तो ऐसा भी तो हो सकता है। 5,70,000 रुपया एक्सपेंस हो गया, खर्च हो गया, तो क्या इस फंड में कोई पैसा बचा? नहीं, तो यह हो जाएगा आपका ज़ीरो, यानी कोई भी आपका यहाँ पर अमाउंट स्पोर्ट्स फंड में नहीं बचा। अगर मान लीजिए कि 5,70,000 की जगह 5,71,000 खर्च होता, तो यानी जितना फंड है उससे ज़्यादा आपने खर्च कर दिया। क्या नहीं करोगे? इवेंट करा रहे हो या प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो स्पोर्ट्स में तो उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि भाई पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है तो जितना फंड है उतना ही इस्तेमाल। फंड में कितना है, 5,70,000, तो 5,70,000 पूरा पैसा निकाल लोगे और 1,000 रुपया आपका स्पोर्ट्स एक्सपेंस के नाम से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में डेबिट कर दोगे। यहाँ पे फंड में कोई भी पैसा नहीं बचा। खर्च हो गया कितना, 5,70,000 है, 5,71,000 रुपया टोटल खर्चा बैठ रहा है स्पोर्ट्स एक्सपेंस पर। तो 5,70,000 रुपये यहाँ से निकाल लिए, ये हो गया आपका ज़ीरो। ज़ीरो कर दोगे आप यहाँ पे, ज़ीरो मतलब इसको आप टोटल यहाँ पे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हो। 1,000 रुपये जो ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है यहाँ पर, वो क्या करोगे, तो स्पोर्ट्स आपका जो एक्सपेंस है उसको हम कहाँ से 1,000 रुपये का इंतजाम करेंगे, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड हम इसको चार्ज करेंगे। ठीक है, 1,000 रुपये वहाँ दिखाएंगे, यहाँ पर बैलेंस ज़ीरो होगा, तो इस कैलकुलेशन को आप वर्किंग नोट में दिखा देना। चलो, ये बात समझ में आया, अब इसको हटाते हैं। जो भी पैसा आ रहा है उसको प्लस करते जाओ, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी आपका एक्सपेंस हो रहा है उसको माइनस करते जाओ और देखो कि कितना फंड में पैसा बच रहा है, उसको आप यहाँ पर आउटर कॉलम में दिखा देना। अगर इन्वेस्ट किया है पैसा तो इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, आप एसेट साइड में दिखा दो। और अगर कोई अक्रूड इंटरेस्ट है तो बकाया है और ये भी आपको मिलेगा, एसेट है, एसेट साइड में दिखा दो। साथ ही साथ अक्रूड से आपका जो है फंड भी बढ़ेगा, इसीलिए आप दो तरीके से करो, उसको फंड में भी ऐड कर दो और एसेट साइड में भी दिखा दो। इसके बाद एक और हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेके हम देखते हैं। इसके बाद आपका हम सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आपका जो है एडजस्टमेंट बताएंगे। एक आपका हम बता देते हैं टूर्नामेंट फंड से। चलो देखते हैं क्या कहता है आपका। So how would you deal with the following items while preparing the financial statement of non-for-profit या not-for-profit organization? किस तरीके से आप डील करोगे इसको, वो आपका यहाँ पे कहता है। देखिए यहाँ पे कहता है टूर्नामेंट फंड जो है आपका 2 लाख रुपए का है। कॉन्ट्रीब्यूशन रिसिप्ट फॉर टूर्नामेंट है आपका 40,000 रुपीज़। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस जो है आपका 80,000 है। इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 12,000 है। रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट टिकट जो है वो 20,000 रुपया है। ठीक है, तो टूर्नामेंट फंड है, ये आपका एक स्पेसिफिक फंड है, लायबिलिटी साइड में दिखेगा। फंड पहले है कितना वो हम लिख लेते हैं। टूर्नामेंट फंड ये है आपका 2 लाख रुपए का। अब जो भी पैसा आएगा इस फंड में ऐड होगा और जो भी आप टूर्नामेंट पे एक्सपेंस करोगे इससे आप माइनस करोगे। सारा ट्रीटमेंट यहीं पे होगा, कोई भी आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। टूर्नामेंट से रिलेटेड जितना भी इनकम और एक्सपेंस है सब आपका यहीं पर आएगा।
क्या कहता है, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट। तो कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है यहाँ पर, क्या होगा, इससे बढ़ेगा टूर्नामेंट। कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, कितना रिसीव्ड हुआ है कंट्रीब्यूशन आपका, 40,000 का। तो 40,000 आप ऐड करोगे, जिससे कि आपका टूर्नामेंट फंड 2 लाख से बढ़ के हो गया 2,40,000 रुपये। टूर्नामेंट कराने के लिए आपके पास फंड में जो अवेलेबल बैलेंस है वो है अभी 2 लाख, जिसमें से कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है 40,000 का। तो अब इस फंड में पैसे जो आ गए हैं वो 2,40,000 रुपये है। अब देखते हैं क्या है, इसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंस है। तो जितना भी एक्सपेंसेस है उसको हम लास्ट में माइनस करेंगे। पहले जो जो प्लस हो रहा है, यानी जो आइटम आ रहा है, जो भी इनकम आ रहा है इस पर, उसको हम प्लस करेंगे। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, आप इन्वेस्ट किए हैं। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट नहीं गिवन है कि आप कितना, आपने 2 लाख जो अभी आपका फिलहाल बैलेंस है यहाँ पे शुरुआत में टूर्नामेंट, आपने इसमें से कितना इन्वेस्ट किया है वो नहीं दिया है, लेकिन ये दिया है कि उस पर कितना इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। तो इंटरेस्ट से आपका टूर्नामेंट फंड बढ़ता है। यहाँ पे लिखोगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, कितना है, 12,000 रुपये। 12,000 रुपये जो है इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। तो कितना हो जाएगा ये, 2,52,000 आपका टूर्नामेंट हो गया। अब इंटरेस्ट में से ऐसा हो सकता था कि जो भी इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, मान लीजिए 12,000 में से 10,000 रुपया रिसीव हुआ है और 2,000 रुपया अभी फिलहाल रिसीव नहीं हुआ है, अक्रूड इंटरेस्ट है। तब क्या करते हैं, तो यहाँ पर ऐड करते हैं इंटरेस्ट रिसीव ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 10,000, फिर अलग से प्लस करते अक्रूड इंटरेस्ट 2,000, और 2,000 अक्रूड इंटरेस्ट को यहाँ पे दिखाते हैं अक्रूड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपये हम यहाँ पर भी दिखाते हैं। ठीक है, फिलहाल कहता है कि 12,000 रुपये जितना भी इंटरेस्ट था वो टोटल आपका रिसीव हो गया है। तो आप सीधा इसको ऐड कर दोगे, कहाँ, टोटल 12,000 को ऐड कर दोगे टूर्नामेंट फंड में। अगर ऐसा बोलता तो 10,000 रुपये रिसीव हुआ है, 10,000 रुपये पहले ऐड करते हैं यहाँ पे, फिर 2,000 रुपये अक्रूड इंटरेस्ट, टोटल 12,000 रुपये मैंने इस फंड में ऐड कर दिया, और 2,000 रुपये को हम यहाँ पर दिखाते अक्रूड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, और इन्वेस्टमेंट देता तो इन्वेस्टमेंट भी हम यहाँ दिखाते कि कितना इन्वेस्ट किया है। फिलहाल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। फिर बोलता है रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट टिकट। जब आप टूर्नामेंट करा रहे थे तो टिकट का जो आपने सेल किया उससे भी आपका क्या हुआ, रिसीट हुआ 20,000 रुपया। तो वो भी आपका फंड को बढ़ाएगा ना। टिकट बेचा, टिकट बेचने से क्या हुआ, कैश आया, तो इससे आपका फंड बढ़ेगा। रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट टिकट, ये है आपका कितना, 20,000 रुपये। तो अब आपका फंड बढ़ के 2,72,000 रुपया फंड में हो गया। लेकिन जो टिकट बेचा वो टूर्नामेंट का टिकट था, तो टिकट बेचा तो इससे टूर्नामेंट फंड ही बढ़ेगा। ये ऐसा नहीं कि टिकट बेच दिया तो आप इसको इनकम साइड में लिख देना, नहीं, टूर्नामेंट से रिलेटेड जितना भी आपका पैसा रिसीव होगा इसमें प्लस करेंगे, टूर्नामेंट फंड में प्लस करेंगे, और टूर्नामेंट पे जितना भी खर्च होगा वो टूर्नामेंट फंड से माइनस करेंगे। सारा ट्रीटमेंट आपका यहीं पे होगा, कोई भी आइटम आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। तो ऐसा मत समझ लेना कि जो रिसीव हो रहा है उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड भी दिखाएंगे, ऐसा नहीं होगा, यहीं प्लस करेंगे आपका। तो 2,72,000 रुपये जो है आपका यहाँ पर टूर्नामेंट फंड में आ चुका है पैसा। कितना है, 2,72,000। अब देखते हैं कि क्या कोई एक्सपेंस किया गया है। हाँ, यहाँ पर टूर्नामेंट एक्सपेंस है, कितना है, 80,000 का। तो माइनस कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि इससे आपका फंड कम होगा। टूर्नामेंट
क्या है, एक्सपेंसेस। ये है अमाउंट आपका 80,000 रुपीज़ है। 80,000 रुपये का आपने क्या किया है, एक्सपेंस भी किया है टूर्नामेंट को कराने में। तो 2,72,000 रुपये में से 80,000 बजाएगा तो आपका हो जाएगा 1,92,000 रुपीज़। इतना जो है इस फंड में पैसा है। तो ये ट्रीटमेंट हम इस तरीके से करेंगे टूर्नामेंट फंड के लिए। टूर्नामेंट फंड के लिए नहीं, किसी भी फंड के लिए जो आप स्पेसिफिक फंड है उसका ट्रीटमेंट हम ऐसे ही करेंगे। चाहे टूर्नामेंट फंड हो, चाहे आपका स्पोर्ट्स फंड हो, या फिर आपका कोई भी मैच फंड हो, आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल इसी तरीके से होगा। इससे बिल्कुल हट करके आपका नहीं होगा। देखिए, इसमें हो गया आपका टूर्नामेंट फंड, कंट्रीब्यूशन रिसीव, डोनेशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, अक्रूड इंटरेस्ट। यहाँ अगर अक्रूड इंटरेस्ट रहता तो यहाँ भी दिखाते, यहाँ भी दिखाते। अगर इन्वेस्टमेंट आपका दिखाता, बोलता कि हमने इतना इन्वेस्ट किया है, 2 लाख में से इतना इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्टमेंट को भी हम यहीं दिखाते हैं। अब मान लीजिए कि ऐसा हो जाए कि 80,000 टूर्नामेंट पे खर्च ना हो करके फंड में है 2,72,000 रुपये। बार बार ये बात हम लास्ट में आपको बता देते हैं कि 2,72,000 है, 2,72,000 खर्च हो गया इस फंड में, सारा फंड का पैसा निकाल दिए, यहाँ पे बचा 0। तो अननेसेसरी आप एक बार रफ में इसको करके देख लेना, या इस कैलकुलेशन को आप वर्किंग नोट में जो है वो दिखा देना, क्योंकि यहाँ पर लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फंड से में आपको पूरा 0 हो गया है। तो एक वर्किंग नोट इसका दिखा दोगे तो काम चल जाएगा। तो कोई भी फंड में यहाँ पे पैसा नहीं बचा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। लेकिन यहाँ पर ये भी हो सकता है कि 2,72,000 की जगह खर्च जो हो जाए 2,73,000 हो जाए। आप टूर्नामेंट करा रहे हो, आप पैसा खर्च कर रहे हो, अब फंड में 2,72,000 ही है, तो अब 2,73,000 खर्च हो रहा है, तो क्या करोगे, आप पैसे को रोक लोगे, आप टूर्नामेंट नहीं होने दोगे? नहीं, टूर्नामेंट तो आपको कराना ही है, चाहे आपका फंड में पैसा अवेलेबल हो या कम अवेलेबल हो, ज़्यादा अवेलेबल, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी 2,72 है, 2,73 भी होगा तो भी आपको टूर्नामेंट कराना है ना। तो अब 2,73,000 हो गया, तो फंड में कितना अवेलेबल है बैलेंस, यहाँ से आप पूरा फंड खाली कर दोगे, 2,72 खाली हो गया, फंड में बचा 0। 1,000 रुपया जो है वो आप कहाँ दिखाओगे, तो 1,000 रुपये आप जो दिखाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर साइड, ये हो गया आपका इनकम साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे आप दिखा दोगे टूर्नामेंट एक्सपेंस 1,000 रुपीज़, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में आप 1,000 रुपीज़ दिखाओगे, और यहाँ पर आपका फंड पूरा खाली हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको आप वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हो, यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल आपका ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आपका जो है मात्र 80,000 रुपया ही खर्च हुआ है, 1,92,000 रुपीज़ यहाँ पर अभी भी अवेलेबल बैलेंस है टूर्नामेंट फंड के लिए। अभी कितना बैलेंस है टूर्नामेंट फंड में, पहले कितना था, 2 लाख से देखिए शुरुआत हुआ था, फिर ये फंड बढ़ा 240, फिर 12,000 से बढ़ा 2,52,000, फिर 20,000 से आपका बढ़ा, सेल किया टिकट, ये फंड बढ़ा, 80,000 खर्च किए। अब टूर्नामेंट फंड अब बैलेंस कितना है, 1,92,000 रुपीज़ है, ये आपका होगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इनकम ऑन एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो है इनकम एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपका सब्सक्रिप्शन कहाँ दिखेगा, तो रिसीट साइड में दिखेगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ दिखेगा, तो वो रेवेन्यू रिसीट है आपका इनकम साइड में, यानी क्रेडिट साइड में उसका सारा ट्रीटमेंट हम करेंगे। तो कैसे करेंगे ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।